जय भीम। मिशन इंडिया टीवी के स्टूडियो में आज महाराष्ट्र के नहीं तो भारत के बहुत बड़े फनकार कव्वाल खलील जी शेदा अपने स्टूडियो में मौजूद है। तो खलील जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमको इतना टाइम दिया। तो खलील जी, आपसे हमारे मिशन इंडिया टीवी के दर्शक कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप रेडी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके खानदान में, पूरे आपके परिवार में कोई भी मतलब ऐसा कव्वाली गीत गजल गाता नहीं है जी। तो मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से गा रहे हैं? मैं नरखेड़ का रहने वाला हूँ। नरखेड़ तहसील है, जिला नागपुर है। तो नरखेड़ एक गांव का रहने के बावजूद वहाँ मुझे ये शौक हुआ बचपन में। अपने स्कूल के दूसरी तीसरी चौथी क्लास से मैं जब गाता था तो स्कूलों में भी टीचर लोग मुझे गाने का ही के लिए खड़ा करते थे बार बार। उसके बाद जो है, उस जमाने में एक रिकॉर्ड आया है गुलाम फरीद साबरी पाकिस्तान वालों का, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो वो रिकॉर्ड को मैं बराबर प्ले किया, उस रिकॉर्ड को मैं स्टेज पे गाया तो वो लोगों को ऑडियंस में बहुत अच्छा लगा सुनने में। वहां से लोगों ने मेरी सराहना किए और वहां से मुझे और शौक बढ़ गया गाने का। तो मैंने अपनी एक पार्टी बनाया जिसमें हारमोनियम, ढोलक, इतने ही लोग गांव में थे जो उस वक्त मेरे साथ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिए, जिसमें एक नाम है, बचपन से मुझे उन्होंने बहुत ऊंचाई पे ले गया, बहुत साथ दिया है। बारिश में, धूप में, रेलवे में ड्यूटी करने के बाद वो एक शख्स जो थे, जिनको हम चाचा जी बोलते थे, उनका नाम धनीराम जी नाहरकर। उन्होंने मुझे, नाहरकर परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो ढोलक बजाते थे और ड्यूटी भी करते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत एक जमाने तक साथ दिया। और उनका बेटा एक राजू गार्ड, रेलवे में गार्ड होके अभी वो भी रिटायर हुआ है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपके खानदान में कोई गाता नहीं है जी तो हाँ। आप गाते हैं अभी, जी हाँ, जी। आप कव्वाली गाते हैं, तो जैसे आपके परिवार के लोग, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जी जी तो मतलब खुश है ये बात से या फिर नाराज है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सभी लोग खुश है। अच्छा। क्योंकि अब मालिक के करम से यानी पूरे भारत में मेरा नाम हो गया, नाम है। और जब नाम होता है तो अब घर के लोग बोलो, बाहर के लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अभी जो पहले जो मतभेद था, पहले जो मन मुटाव था, वो खत्म हो चुका और अभी सब बहुत अच्छा है, सब खुश है, सब खुश है मुझसे। आपकी ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बहुत सारी कव्वाली सुनी हूँ मैं और मतलब कव्वाली के साथ में आपका बाबा साहब भी बहुत अच्छा सुनी हूँ। तो मतलब जैसा आप, कव्वाली तो ओरिजिनल है, जी जी, ये तो कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन आप बाबा साहब भी गाते हैं। और यही नहीं तो आप हिंदी में, नहीं तो मैंने आपके मराठी में भी कव्वाली सुनी है बाबा साहब। जी हाँ, जी तो हाँ। आपको ये बाबा साहब की कैसे क्या प्रेरणा, मतलब कव्वाली भी तो आप बाबा साहब भी गाते हैं, तो जी कैसा हाँ, क्या जी मतलब है, कैसे आपको प्रेरणा मिली इसकी? वो बाबा साहब गाना चाहिए, क्यों लगा ऐसा? जी 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 जी, बाबा साहेब की प्रेरणा में समझो ऐसी मिली मुझे कि वो गांव में सभी तरफ बुद्ध विहार है। अच्छा। और बुद्ध विहार में हर वक्त लेडीजें जो है, जेंट्स है, बाबा साहेब के अनुयायी जो है, वो सब महीना एक महीने का कार्यक्रम पहले करते थे बुद्ध विहारों में। तो वहां मुझे ले जाने वाले मेरे दोस्त, समझो मेरे साथ ढोलक प्ले करते हैं आज भी, मानिक राव संता पे, वो मुझे वहां ले जाया करते थे बुद्ध विहार में। और जब वहां जो लोग बाबा साहेब के गीत गाते थे, वो मैंने एक दो बार देख लिया और वैसे ही फिर मैं गाने लगा। शुरुआत हो गई बाबा साहेब की। बहुत सारे लोग हैं जैसे मतलब अभी कव्वाली गाते हैं, गीत गायन करते हैं,
तो कुछ लोग पैसों के लिए गाते हैं। जी 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 तो आप एक मोमेडियन होने के बाद बाबा साहब गाते हैं, जी। तो क्या जैसा पैसों के लिए गाते हैं या फिर आपको दिल से लगता है ऐसा हाँ हाँ कि बाबा साहब में कुछ है, हाँ हाँ बाबा हाँ। साहब गाना चाहिए, कि या सिर्फ पैसे के लिए गाते हैं बाबा साहब? नहीं 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 नहीं, देखो देखिए, दोनों बात है, दोनों रुख है उसमें। पैसा जो है वो तो आपका पेट भरने के लिए है, और दूसरी बात जो है, गाना बाबा साहेब को पेश करना, बाबा साहेब के मिशन को पेश करना, बाबा साहेब की जो चढ़वड़ है उसको पेश करना ऑडियंस के सामने, ये बड़ी यानी दिल से इसको मैं करता हूं, और दिल से मैं बाबा साहेब भी गाता हूं। जैसे मैं कलाम पढ़ता हूं अपने इस्लामी, वैसे ही मैं बाबा साहेब को भी पेश करता हूं दिल से। कितने साल से गा रहे हैं? मुझे 40 से 45 साल हो गए गाते, कार्यक्रम करते हुए, गाते हुए। 40-45 साल? हाँ, अभी मतलब अभी मान लो तो 15 साल तो वो उसमें सीखने में पढ़ने में निकल गए, अच्छा। सीखने में निकल गए। उसके बाद कंटिन्यू में मैं 30-32 साल से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। मुझे और आपके बहुत मतलब आपके बहुत सारे मुकाबले भी हुए हैं। जी 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 मैं मतलब उर्दू भी देखी और बाबा साहब के भी मुकाबले। जी 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 जी। तो मतलब कैसे आप इतने दिन के बाद किसके कौन से बड़े बड़े कवालों के साथ जैसे कार्यक्रम किए, और कार्यक्रम करने के बाद कौन से ऐसे कवाल जो अच्छे लगे आपको कि मुझे नहीं ये लेडीज के साथ मैं प्रोग्राम करके अच्छा हूँ, हाँ हाँ। या फिर बाबा साहब गा के अच्छा, या ये अच्छी गाती है, मतलब क्या लगा आपको अभी तक किसके बारे में? जी, वो पहले तो आप ये बताइए कि किसके साथ आपने प्रोग्राम किया? सबसे पहले कि बुद्धवासी किरण जी पाटनकर, उनके साथ मेरा बाबा साहेब का प्रोग्राम जब हुआ, तब उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भाई बाबा साहेब के और भी मैं आपको गीत देती हूँ, आप और इसमें ये करो, और अच्छे से अच्छा बाबा साहेब को पेश करने की कोशिश करो। तो वो उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला, किरण पाटनकर से। उसके बाद जो है बहुत से लोग मेरे मुकाबले में आए जितने भी बाबा साहेब गाते हैं, और तमाम लोगों ने, और उसमें एक नाम है, सबसे पहले मेरा रिकॉर्ड किया है बाबा तू गेल्या पाठी, एक मुखाने जय भीम बोला। ये गेडाम सर गढ़चिरौली वाले, उन्होंने खुद पैसा लगा के मेरा पहला रिकॉर्ड किया है। पहला कैसेट के जमाने में, उस जमाने में कैसेट हुआ करता था, तो उन्होंने कैसेट किया मेरा। उसके बाद जो है बहुत से बंबई के लोगों तक मेरा मुकाबला हुआ, सामना हुआ गाने में। आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे, ये सब जितने भी है, और अभी दीदी अंजलि भारती, उनके साथ बहुत से कार्यक्रम मैंने किए हैं और होते हैं। आज भी मेरे प्रोग्राम उनके साथ होते हैं, और मैं उनको ज्यादा लाइक करता हूँ। किरण पाटनकर जी को भी लाइक करता था, और दीदी अंजलि भारती को भी लाइक करता हूँ गाने में। और भी जितने लेडीज, सुरीली जितनी लेडीज आती है जो मुझे अच्छी लगती है बाबा साहेब में, मैं सबको लाइक करता हूँ। तो अभी आपकी मतलब आउट भी नागपुर के बाहर भी प्रोग्राम होते हैं? जी जी हाँ, बाहर भी आप जाते हैं? जी हाँ जी हाँ। जैसे बाबा साहब के लिए भी बुलाते हैं, उर्दू के लिए भी? हाँ हाँ, उर्दू के भी जितने प्रोग्राम उर्दू के करता हूँ, उतने ही मैं बाबा साहब के प्रोग्राम करता हूँ। और बाबा साहब वाले भी उतना प्यार, उतना मोहब्बत देते हैं जितना उर्दू वाले देते हैं। अच्छा, आप एक मोमेडियन है, मतलब आपकी भाषा जो है वो उर्दू है? जी हाँ। उर्दू हिंदी। तो मतलब मैंने आपके मराठी भी बहुत सॉन्ग सुने हैं। जी हाँ जी तो हाँ। मतलब आप मराठी ऐसे सीखे हैं आप कहीं? जी हाँ। या फिर ट्यूशन वगैरह कुछ लगाया, फिर बस दिल से, मतलब कैसे, क्या मराठी कैसे बोलते थे आप? मराठी मैंने पहले जैसे आपको बताया कि मैं नरखेड़ तहसील का रहने वाला हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त लोग थे उसमें कुछ आधे मराठी, आधे उर्दू, ऐसे लोग थे। तो वो मराठी, उनसे बात करने में मुझे मराठी बोलना पड़ता था, तो मैं मराठी सीख गया। और मैं जब स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा तो उसमें भी मराठी विषय रहता था, उस पर भी मैंने रिसर्च किया और मराठी बोलना शुरू किया। मेरी मराठी अच्छी हुई, लोगों के सुनने में अच्छी लगती है,
इसलिए मैं मराठी भी गीत ज्यादा से ज्यादा गाता हूँ। बाबा साहेब। बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब एक उर्दू होने के बाद भी मराठी गाते हैं, बाबा साहब गाते हैं, और भी ऐसे कोई महापुरुषों के गाते हैं कि बस बाबा साहब ही गाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसा प्रोग्राम रहा मैडम, जैसा कार्यक्रम जैसा रहा वैसे ही महापुरुष जिसका शिवाजी महाराज का है, महात्मा ज्योतिबा फुले का है, बाबा साहेब का है, बुद्ध का, जो जैसा जिसका स्पेशल कार्यक्रम रहा वो मैं फॉलो करता हूँ सब। ये मिशन इंडिया की तरफ से फिर एक फरमाइश है कि एक गजल गाया जाए, तो गजल कैसी गाते हैं ये इन्होंने मिशन इंडिया ने पूछा है मुझे, तो मैं पेश कर रहा हूँ गजल, सुनिएगा। माना के मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना के मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना के मेरा प्यार, माना के मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना कि मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी, मुझसे बिछड़ के वो भी कहीं का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी कहीं का नहीं रहा, माना कि मेरा प्यार। इस्लामी का। हाँ, तो आप जैसे मतलब हमारे पूरे दर्शक जो है आपको सुनना चाहते हैं और आपको टीवी पे यूट्यूब पे सुनते थे, तो बस मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा कलाम हो जाए। हाँ हाँ, तो कलाम में मैंने बहुत जैसे बताया हूँ कि मैं इसी कलाम से मुझे ज्यादा गाने इस क्षेत्र में मैं आया हूँ, और ये भी आज भी ये कलाम मेरा लोग सुनते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको उर्दू में लोग इतना नवाजते हैं, तो बाबा साहब में भी मैंने आपको बहुत नवाजते हुए देखा है, तो बाबा साहब के दर्शकों के लिए एक अंदर बाबा साहब का सॉन्ग हो जाए। बाबा साहब के तमाम दर्शकों को का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो मुझे बहुत दिल की गहराई से सुनते हैं और मुझे मानते हैं इस क्षेत्र में भी बाबा साहब के। तो मैंने बहुत से रिकॉर्ड गाए हैं, उसमें से एक रिकॉर्ड मुझे बाबा साहब वालों ने, जय भीम वालों ने जो सर पे उठाया है, उसमें मेरा ये रिकॉर्ड बहुत मशहूर हुआ है, उसका एक मुखड़ा सुनिएगा। कुणी दावा माझा भीमाला, नसे चैन माझा मनाला, कुणी दावा माझा भीमाला, नसे चैन माझा मनाला, कुठे लोपला दिसेना मला, कुठे शोधू कोण्या दिशेला,
कुणीदाव माझ्या भीमाला, नसे चैन माझ्या मनाला। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है। और आपके आवाज में वो दर्द है, जिस टाइप से बाबा साहब वाले आपको सुनते हैं, इतना नवाजते हैं। तो मिशन इंडिया टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। आए, आपने हमको इतना टाइम दिया। जी जी बस जी। आपको इनकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा कि आप ऐसे तरक्की करते रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय जय भारत।